Hello everyone. This video is about bursting myths about FMG January एग्जाम. बहुत सारे myths हैं कि एग्जाम में वन लाइनर आते हैं, एग्जाम में क्लिनिकल क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितना ज़्यादा आता है. ठीक है. क्लिनिकल क्वेश्चंस जो है वो बहुत बड़े होते हैं. क्या पेपर डुएबल होता है या नहीं होता. बहुत ही डिफिकल्ट पेपर होता है. कौन से GT जैसा जो है वो हमारा मेन एग्जाम दिखने वाला है. ये वाले थोड़े से I'll be bursting all the myths about FMG exam. And yesterday I put a question वाला poll जो होता है ना on Instagram asking कि आप लोगों के fears क्या क्या है about FMG exam. So I'll be talking about them. So this video is a combination of bursting myths about January exam and your fears. I'll be talking about all of them today. Sorry, मैं ऐसे थोड़ा बैठी हुई हूँ because बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी है. I cannot sit on a chair. So yes, let's start. सबसे पहले जनवरी FMG वाला जो एग्ज़ाम है उसके अंदर ज़्यादा बहुत बहुत सारे सीनियर्स ने आपको मिसकंसेप्शन दे रखा होगा कि तू बस वन लाइनर पढ़ ले, जनवरी वाले एग्जाम में तो बस वन लाइनर आते हैं और तेरा पेपर जो है वो हो जाएगा. बट लेट मी बर्स्ट दिस बबल फॉर यू. वन लाइनर अब किसी भी एग्जाम में नहीं आते हैं. वन लाइनर्स जो है वो अब इवन ना ही जून वाले पेपर में आते हैं, ना ही वो जनवरी वाले पेपर में आते हैं. वन लाइनर्स आर जस्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो कि बहुत 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 कम हो गए हैं. नाउ पेपर इज मोर क्लिनिकली डाइवर्टेड, मोर क्लिनिकली ओरिएंटेड, इवन मोर इंटीग्रेटेडली आस्ड. इंटीग्रेटेडली का मतलब क्या होता है, वो आपको समझ में कभी कभी नहीं आता है कि मेडिसिन का क्वेश्चन है, सर्जरी का क्वेश्चन है, फार्मा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसका है. दैट इज व्हाट इज इंटीग्रेशन. वो अब सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने लग गए हैं. वन लाइनर्स का ज़माना गया. नाउ इट इज़ क्लिनिकल क्वेश्चंस एंड इंटीग्रेशन. जो लोग ये सोचते हैं कि हम वन लाइनर्स पढ़ लेते हैं, वन लाइनर पढ़ने के बाद जो है वो मैं सॉल्व कर लूँगा, नहीं. वन लाइनर वाला पेपर अब नहीं आता है. अब पेपर आता है क्लिनिकली ओरिएंटेड, राइट. एंड एक बहुत बड़ा फियर है लोगों के मन में कि क्लिनिकल क्वेश्चन यार कैसे सॉल्व होगा, कैसे यार मैं अपना क्या नाम लेते हैं, ये वन लाइनर तो ईजी होते हैं ना. आई वुड से कि वन लाइनर आर द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन. वन लाइनर इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, खत्म बात. तो बहुत 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 डिफिकल्ट होता है वन लाइनर. वन लाइनर तो मतलब ऐसे है ना, वन लाइनर इज अ हुक शॉट. अगर आपने खेल दिया तो खेल दिया, वरना आपको अगर भूल गए तो भूल गए. क्लिनिकल क्वेश्चन जो होता है उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें दे रखी होती हैं. कितनी सारी चीज़ें तो आपको जो वहीं पे एक्सप्लेन कर रखी होती है क्लिनिकल क्वेश्चन में ही, जिससे कि आपके ऑप्शंस जो है वो एक्सक्लूड हो जाते हैं. तो क्लिनिकल क्वेश्चन इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन टू एग्जिस्ट, राइट. पहला मिथ जो है वो हमारा ये कंप्लीट हो गया कि वन लाइनर्स आएंगे या फिर हमारा क्लिनिकल क्वेश्चंस आएंगे. प्लीज़ एक्सपेक्ट, जो भी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एग्जाम को, प्लीज़ अपने मन में ये लेकर जाओ कि पेपर में वन लाइनर्स काफ़ी कम होंगे. मेजॉरिटी ऑफ जो सेक्शन होएगा वो हमारा क्लिनिकल क्वेश्चंस का ही होगा. नेक्स्ट एक और मिथ है कि पेपर के अंदर ना सबसे ज़्यादा मेडिसिन वगैरह आती है एंड सर्जरी आती है एंड PSM आती है, OBG आती है. जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं ये लोग सब कर जाते हैं, छोटे सब्जेक्ट्स छोड़ जाते हैं. आई वुड से कि हमारा जो पेपर है उसका कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है. ये जब मैंने एग्जाम दिया उसमें मेडिसिन के क्वेश्चंस बहुत कम थे, पीडियाट्रिक्स थी ही नहीं. मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ ये बात. हमारे पेपर का कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है. अगर किसी पेपर का ब्लूप्रिंट नहीं होता है दैट मेक्स कि आपको हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है. अब आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते ये वाला सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला सब्जेक्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट है. आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है. जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स है उसमें से 5-6 क्वेश्चन आने ही आने हैं. अब वो बड़े वाले क्वेश्चंस के रेशो को ऊपर नीचे कर सकते हैं. अगर आप ये सोचो मैं सारे शॉर्ट सब्जेक्ट्स कर जाता हूँ, मेडिसिन सर्जरी कर जाता हूँ, OBG छोड़ देता हूँ. व्हाट इफ OBG के 20 क्वेश्चंस आ जाए, 25 क्वेश्चंस आ जाए. व्हाट इफ एक मेजर चंक जो है वो OBG लेकर चली जाएगी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. तो जब भी किसी भी एग्जाम का ब्लूप्रिंट नहीं होता है तो उसका मतलब ये होता है कि हर एक सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट. उसके बाद आता है एक और क्वेश्चन कि इज द पेपर डुएबल और नॉट. पेपर होगा कैसा. जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ पेपर होगा कैसा. जैसा आप प्रेप का GT देते हो वैसा होगा, या आप मैरो का GT देते हो वैसा होगा, या आप PYQ GTs देते हो वैसा होगा, या आप किसी XYZ DBMC है वटेवर इनका GT देते हो वैसा होगा. आई वुड हाईली 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 रिकमेंड कि आप मैरो के GTs दो. जैसा मैरो का GT होता है वैसा आपका पेपर होता है. प्रेप का GT कैसा डिजाइंड है, मैं आपको बताती हूँ कि प्रेप का GT डिजाइंड कैसा होता है. प्रेप का GT होता है डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, देन ईजी क्वेश्चन. दिस इज नॉट हाउ आवर एग्जाम इज सेट.
एग्जामिनर ने पेपर आपको फेल करने के लिए सेट नहीं किया है, एग्जामिनर ने पेपर सेट किया आपको पास करने के लिए और आपकी नॉलेज चेक करने के लिए। तो वो नॉलेज कैसे चेक होएगी? मॉडरेट 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 ईजी क्वेश्चन, देन डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट, मॉडरेट मॉडरेट मॉडरेट। मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि आपसे हो सॉल्व। ऐसा कभी भी पेपर नहीं आएगा कि जिसमें आप सिर्फ बैठे हुए हो और आपसे कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा। द थिंग इज डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, बट वो 40 या फिर 45 क्वेश्चंस होंगे। वो वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो मॉडरेट और इजी क्वेश्चंस के बीच बीच में आते जाते हैं, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो जाए वो वाला क्वेश्चन सॉल्व ना हो, ताकि आप आते हुए क्वेश्चन को गलत कर दो। दैट इज व्हाट एग्जामिनर इज थिंकिंग अबाउट यू, राइट? ये एग्जामिनर की थिंकिंग होती है आपके लिए। ऐसा कभी भी एग्जामिनर पेपर सेट नहीं करेगा जो कि डुएबल ही ना हो, जिसको आप कर ही ना पाओ। ऐसा कभी भी पेपर सेट नहीं किया जाता, ठीक है? तो एफएमजी जनवरी वाला एग्जाम में मोर क्लिनिकल क्वेश्चंस, इट विल बी अ डुएबल पेपर, नो डाउट इट विल बी अ डुएबल पेपर। क्लिनिकल क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आने वाले हैं उसके अंदर, एंड मेजॉरिटी 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 फर्स्ट वाला पेपर, और फर्स्ट वाले पेपर में आप सोचो कि पीएसएम काफ़ी अच्छे से आने वाली है। आप ये मत सोच के जाना कि जैसे मैं फर्स्ट वाले पेपर में ये मेरे सब्जेक्ट्स आएंगे, सेकंड वाले पेपर में ये मेरे सब्जेक्ट्स आएंगे। ऐसा कोई क्लियर कट डिमेंशंस, क्लियर कट बाउंड्रीज सेट नहीं कर रखी हैं। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आता है तभी हमेशा मैं कहती हूँ कि जीटी सॉल्व करो। जब तक आप जीटी सॉल्व नहीं करोगे, बार बार एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे जंप नहीं करोगे, तब तक पेपर थोड़े ना आपको समझ में आएगा। आप एक किसी भी सब्जेक्ट के उठा के पीवाईक्यूज कर ले रहे हो, उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जा रहे हैं, दैट इज नॉट द थिंग। द थिंग इज जब आप जीटी देते हो, बार बार सब्जेक्ट स्विच होते हैं, बार बार आपका ब्रेन स्विच करता है एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज समथिंग कि हाँ अब आपको चीज़ें आती हैं, तभी जो है वो आप एक्सेल कर पाओगे एग्जाम में, अगर आपने जीटीज दिए हैं। एंड आई वुड हाईली सजेस्ट, मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप मैरो की आप खरीदो, डोंट आस्क योर पेरेंट्स टू बाय एवरीथिंग फॉर यू। आप एक बार ऐप डाउनलोड करके, आई गेस वहाँ पे फ्री जीटीज भी हैं, वो आप अपना दो, राइट? एंड जैसे कई बहुत, हाँ अब हम दीज वर द मिथ्स अबाउट जनवरी एग्जाम। एंड ये बात प्लीज़ ज़्यादा लोगों की मत सुनना कि जनवरी वाला इजी होता है, जून वाला डिफिकल्ट होता है। बोथ पेपर्स आर डिजाइंड इक्वली डिफिकल्ट। क्योंकि मेरे फ्रेंड ने जून वाला भी दिया है, तो हमें पता है कि जून वाला भी उतना ही इक्वली डिफिकल्ट होता है जितना जनवरी वाला इक्वली डिफिकल्ट होता है। जून वाले में भी लोग 220 225 नंबर लेकर आते हैं, सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। इट्स ऑल अबाउट कि आपने कितनी मेहनत करी है। सिर्फ दो चीज़ें काम आएंगी, पेपर से पहले आपकी मेहनत, और पेपर के टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड। दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दीज वर ऑल द मिथ्स जो भी जनवरी एग्जाम के लिए थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि कल मैंने एक पोल डाला था, लेट्स कि आप लोगों के फियर्स क्या क्या हैं अबाउट द एग्जाम, लेट्स टॉक अबाउट देम। सो मेरे पास बहुत सारे रिप्लाई आ रखे हैं। विल आई बी एबल टू रिकॉल एवरीथिंग इन एग्जाम? येस यू विल। अगर आपने बहुत अच्छे से रिविजन्स करी हैं, अपनी 4 रिविजन्स करी हैं कंप्लीट अपनी, बहुत बहुत ईजिली आपको सब कुछ याद आएगा। अगर आपका पीवाईक्यू गेम, जीटी गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ईजिली सारी चीज़ें, मेरे को भी ऐसा ही लगता था यार पेपर में ये चीज़ याद आएगी भी या नहीं आएगी, बट आएगी आएगी 100% आपको याद आएगी, राइट? कभी लगता है सब कुछ याद है और कभी लगता है कुछ याद नहीं है, दैट इज कम्प्लीटली नेचुरल यार। जब भी ऐसा लगे ना कि कुछ भी याद नहीं है, डू परफॉर्म पीवाईक्यूज, डू गिव जीटीज, ये करो ताकि आपको ऐसा लगे अच्छा अच्छा याद है मेरे को, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? When I try to do any GT or any test, then it seems like I'm totally blank. Why is it happening? This is happening because you must have not practiced enough amount of MCQs. जब हम इनफ अमाउंट ऑफ MCQs प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या फिर हम कस्टम मॉड्यूल्स प्रैक्टिस नहीं करते, दिस इज अगेन द सेम थिंग कि अगर आप GT दे रहे हो और GT में आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, दैट इज व्हेन योर ब्रेन इज नॉट शिफ्टिंग फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट, इट इज टेकिंग टाइम, और वो ही टाइम जो है वो आपको पेपर में कॉस्ट करेगा। इसको सही करने का तरीका यही है कि गिव मोर जीटीज। एक बार पीवाईक्यू वाला जीटी, इसके लिए आप ऐसा करो, पहले एक पीवाईक्यू वाला जीटी करके देखो, फिर उसके बाद जो है वो आप एक मेन जीटी करके देखो, राइट? फियर ऑफ गिविंग अप, आई वुड से यू शुड नेवर 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 गिव अप। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पे हम थक चुके होते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि आगे क्या करना है और कहाँ जाना है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई मोटिवेशन दे रही हूँ। द थिंग इज़, आप बहुत दूर तक ऑलरेडी आ चुके हो, तो यहाँ से वापस जाना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ से सिर्फ आगे ही जाओ, पीछे नहीं, राइट? एंड how I will handle exam pressure on that day. What if I get panic on that time? I got panic in my second exam.
यू विल बी एबल टू हैंडल दैट प्रेशर। बस लोगों के पास मत बैठना, लोगों की बातें मत सुनना, उनका इसका आंसर ये था, उसका आंसर ये था, ये सब चीज़ें मत सुनना, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो प्रेशर में ऐड ऑन करती हैं। तो हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो मेरे प्रेशर में ऐड ऑन करे, राइट। हम ऑलरेडी इतने प्रेशर में, क्योंकि हम पेपर देने के लिए जा रहे हैं, हर कोई नर्वस होता है, दैट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल। द थिंग इज, जो राइट मूव आपकी रहेगी वो यही रहेगी कि लोगों के साथ ना बैठना, सिर्फ अपने जेन में रहना, सिर्फ अपने ही दिमाग की बातें सुनना। तो ऐसे ही आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो। एंड सम अमाउंट ऑफ प्रेशर होना भी चाहिए यार, एग्जाम देने जा रहे हो, कोई छोटी बात थोड़ी ना है। सो थोड़ा अमाउंट ऑफ प्रेशर रखो, बट लोगों से दूर रहो उस दिन। सिर्फ आपका काम है सुबह उठना, उठ के अपना भगवान को प्रे करना। आपने बहुत मेहनत करी, आपका काम हो चुका है, नाउ इट्स जस्ट दैट कि आपको जाके अपना एग्जाम दे देना, खत्म। पता नहीं क्या होगा, काफ़ी नर्वसनेस है, सब अच्छा होगा, बिकॉज यू हैव बहुत 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 मेहनत करी है। मैं इसको जानती हूँ एक्चुअली, आई वोंट से हिज नेम हेयर, बिकॉज इनसे मेरी बात होती रहती है इंस्टाग्राम पे। सब अच्छा होगा, आप, मेरे को पता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। जीटीज़ में, जीटीज़ एंड चैम्पियन टेस्ट में 166 एंड 170, बट पीवाईटी में 190 एंड 213 आ रहा है। डर लग रहा है कैसा पेपर आएगा, वहाँ कर पाऊंगी या नहीं। इफ़ यू आर स्कोरिंग जीटी में और चैम्पियन टेस्ट में 170 के अराउंड ना, सो आपका मेजरली स्कोर जो है वो 170, 175, 165, 170, 175 के अराउंड ही जो है वो रिवॉल्व करेगा। पीवाईटी जो जीटीज़ होते हैं वो मेजरली आपको एक बूस्ट देते हैं कॉन्फिडेंस में। अच्छा, पीवाईटी में मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। अगर आपके जो मेन जीटी में मार्क्स आ रहे हैं उसी के +-10 आपके मार्क्स एग्जाम में रोल इन करेंगे, एंड दैट इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छा स्कोर है, 165, 170 तक बहुत बहुत अच्छा स्कोर है। दैट दैट टेल्स कि आपने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है। डोंट वरी, बहुत अच्छे से एग्जाम होगा आपका। एग्जाम शुड नॉट बी हार्ड, इट वोंट बी हार्ड, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, इट वोंट बी हार्ड एट ऑल। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड सेट, आपका क्या है, कैसे आप प्रेशर हैंडल कर रहे हो उस दिन, नथिंग एल्स। एग्जामिनर को आपकी नॉलेज के साथ आपका प्रेशर हैंडलिंग क्या है, आप कैसे पेपर को समझते हो, ये सब चीज़ें ही देखी जाती है। लाइक एक डॉक्टर की लाइफ में व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आप प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कितना है। अगर आपके हाथों के आगे, आपकी आंखों के आगे अगर कोई केस बिगड़ रहा है तो आप उसको कैसे ठीक करोगे, बस इमेजिन इट लाइक दैट ओनली, डू नॉट गेट पैनिक। विल आई बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, ये बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है आई गेस। येस, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप जीटी सॉल्व कर रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। So I guess I have taken all the myths, and I have talked about your fears as well. So this was the video about busting myths about FMG exam, which is going to be on 12th January and 2025, and your all fears। exam बहुत easy आएगा, ठीक है, एंड डुएबल आएगा। कोई भी आपको फेल करने के लिए नहीं बैठा है, वो लोग आपको पास करने के लिए ही बैठे हैं। इट्स जस्ट दैट कि आप पेपर वाले दिन, आपने पहले पेपर से कितनी मेहनत करी और पेपर वाले दिन आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड, कितना प्रेशर को हैंडल कर पाते हो। लोगों से दूर रहना है, बस अपना काम करके वापस आ जाना है। थैंक यू सो मच।